खावर मानिका पर अहाते अदालत में पीटीआई के वकला का धावा, थप्पड़ और मुक्के मारे गए। खावर मानिका जमीन पर गिर गए। कमरा अदालत में पीटीआई खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। खावर मानिका निकाह केस में पेशी के लिए आए थे। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा, अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खारिज हो चुकी है। केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़े हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमन का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुनंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को मजाज दायरा अख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अपीलें निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। लास्ट टाइम की तरह कंप्लेनेंट खावर मानिका खुद आया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, हम इंसाफ की खातिर, केस के आखिरी फैसले की खातिर हम खामोश हैं। निकाह केस में बहस मुकम्मल हो चुकी। जज ने आज फैसला सुनाना था, लेकिन उन्हें कहा गया आप केस ना सुने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू कहा। खावर मानिका ने अदालत में गैर अखलाकी गुफ्तगू की और अदालत पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाला। उमर अयूब ने कहा, खावर मानिका ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की। हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। हमारा मिशन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई है। शिबली फराज बोले, अदालतें इंसाफ करें और सियासी बुनियाद पर बनाए गए मुकदमात खत्म करें। जल्द या बदेर बानी पीटीआई सुरखरू होंगे। 9 मई वाला उनका जो नैरेटिव, वो 28 मई वाले दिन भी आपने देखा। कौम ने अब फैसला करना है। रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है। रियासत को अपनी रिट मनवाना आती है। इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस ये हुकूमत लेके आएगी। 9 मई की तरह फिर लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है। मखसूस जमात सोशल मीडिया पर मुल्क तोड़ने की बात कर रही है। मुल्क तोड़ अनासर को नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आपने गद्दारी के जिस गुनाह का इर्तिकाब किया, हुकूमत उसका हिसाब लेगी। रियासत कमजोर नहीं, रिट मनमाना आती है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, एक सियासी जमात मौजूदा सूरत हाल का 1971 से मवाजना कर रही है। कौम ने फैसला करना है, वो पाकिस्तान बनाने वालों के साथ हैं या तोड़ने वालों के साथ हैं। बैरिस्टर दानियाल ने कहा, बानी पीटीआई सियासी सिस्टम से नहीं, पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है, बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने फरमाया, इस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई? आप इक़्तिदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हो। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आगे चलेगी। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा, नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। उस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव नून लीग ने किया। मैं आवाम की राय के हक में हूँ। वफाकी हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस तहवील में है। थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लापता अफराद से मुतालिक फाइल लार्जर बेंच बनाने के लिए भिजवा दूंगा। समाअत मुलतवी। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के मरकजी दफ्तर पर छापा। जराए का कहना है छापा अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए मारा गया। नैब टीम की मलिक रियाज के दफ्तर समेत दीगर आला हुकाम के दफातर की तलाशी। नैब ने बहरिया टाउन हेड ऑफिस में मौजूद रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया।
इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस एलीट फोर्स की टीम भी नैब एहलकारों के साथ मौजूद थी। नैब ने बहरिया एनक्लेव की जमीन पर भी तहकीकात शुरू कर दी। सीडीए ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मख्तस की थी। मुझ पर जो चाहे जुल्म करो, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर पर नैब छापे पर मलिक रियाज का रद्दअमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कुछ भी हो जाए जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। सैयद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट का कहना है जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, समाअत 9 जून तक मुलतवी। जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस अभी तो पार्लियामान के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा। ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरमीम वापस ली जाए, ये काला कानून है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक कहते हैं पीडीएम ने नैब में 3 तरमीम की, अब नया ऑर्डिनेंस आया है जो पार्लियामान में नहीं लाया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 दिन से ज्यादा रिमांड कानून की नफी करता है। सवाल यह है जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सजा क्यों न हो। मुल्जिमान को 14 साल की सजा सुना दी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म बजट के हवाले से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबाई बजट के हवाले से मुशावरत करेंगी। की वजह से फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज करने जा रहे हैं। पहले मरहले में 100 स्कूलों से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद जो भी स्कूल पूरे कराची और सिंध में अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएगा, हम उस स्कूल को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 100 स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सर्वे से पता चला कि महंगाई के बायस किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। सबकी ख्वाहिश है कि वो न्यूट्रल नजर आए सियासत से, उनको इसमें मुलव्विस ना किया जाए। खान साहब ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रियासत सियासत में मुलव्विस हो और उनके साथ खड़ी हो। यही हुब्बुल वतनी उनके खातिर। वो कहते हैं आप न्यूट्रल ना हो। सबकी ख्वाहिश है वो न्यूट्रल रहें और उन्हें सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, मगर बानी पीटीआई ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं रियासत सियासत में मुलव्वस हो और उनके साथ खड़ी हो। एमक्यूएम चेयरमैन खालिद मकबूल कहते हैं एक तबका अवाम दुश्मन है, दूसरा निजाम दुश्मन है और हम पाकिस्तान के जालिमाना निजाम के खिलाफ हैं। कराची के इलाके अंडा मोड़ के करीब कलमा चौक पर पिलर रिक्शे और गाड़ी पर गिर गया। रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पिलर गिरने का वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया था। वाकये की फुटेज सामने आ गई। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद रुझान में पारा 48 डिग्री को छूने लगा। लाहौर में 46, पेशावर 43 और कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में 20 जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। सिलसिला फैलते फैलते अब कराची तक पे भी आज से तक असरअंदाज होने का इम्कान है। कराची में आज से लेके 31 मई या 1 जून तक ये तो 3 या 4 दिन होंगे, इसमें हम जुज़वी हीट वेव कह सकते हैं। कराची में भी उसी तरह की कंडीशन होगी जब टेम्परेचर 40 से 42 की रेंज में जा सकता है। कराची के हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में आग लगने से साइट एरिया हबीब बैंक, चौरंगी, बनारस और इतराफ की बिजली 4 रोज से बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है तकनीकी बुनियादों की वजह से इलाके को बैक फीड भी नहीं किया गया। ज़ेरे ज़मीन केबल का काम मुकम्मल किए बगैर बिजली बहाल नहीं हो सकती। ग्रिड स्टेशन की बहाली में मजीद 24 घंटे लग सकते हैं। बलोचिस्तान के जिला वाशक में मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 28 अफराद मौत के मुंह में चले गए, 21 जख्मी हैं। मुसाफिर कोच तुरबत से क्वेटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार।
वजीर आला बलोचिस्तान ने जख्मियों को एयर एम्बुलेंस से क्वेटा मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। जम अजला में स्कूलों को निशाना बनाने पर वफाकी हुकूमत को तशवीश। वफाकी सेक्रेटरी तालीम ने चीफ सेक्रेटरी केपी को खत लिख दिया। वफाकी और सूबाई नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका टास्क फोर्स कायम करने की तजवीज़। टास्क फोर्स निशाना बनने वाले स्कूल की तामीर, सिक्योरिटी पर प्लान मुरतब करेगी। इस्लामाबाद ट्रेल 5 पर नौजवान की मौत, ताहा के 5 साथियों के बयानात कलमबंद। दोस्तों ने बताया कि हाइकिंग करते हुए ताहा पीछे रह गया था। एक और दोस्त भी जख्मी हुआ। रेंजर्स चौकी जाकर मदद तलब की। अहलकार ने ताहा को आवाज दी। जवाब आया कि थक गया हूं, ऊपर नहीं आ सकता। पुलिस ने 2 बार बुलाया और ताहा को ढूंढते रहे। तफ्तीशी टीम के मुताबिक ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी खत्म होने पर बंद हुआ। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में कम इजाफे पर एहतजाज। केपी असम्बली चौक पर धरना देकर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा नाकाफी करार दे दिया। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। खैमा बस्ती पर शदीद बमबारी, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में इसराइली फौज ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 66 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने रफा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। कहा, बड़ा जमीनी ऑपरेशन खतरनाक साबित होगा। मामले को इसराइल के साथ उठाया है। तस्वीर देखी, वो दिल दहला देने वाली हैं। फ्रांस की पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी में फ़लस्तीनी झंडा लहरा दिया गया। ऐवान में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बहस के दौरान गर्मा गर्मी। रुकने असम्बली ने फ़लस्तीनी झंडा लहराया तो ऐवान तालियों से गूंज उठा। स्पेन के बाद नॉर्वे और आयरलैंड का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। डबलिन में पार्लियामेंट की इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहराया गया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। रफा में इसराइली बर्बरियत पर बॉलीवुड अदाकारों ने भी खामोशी तोड़ दी। करीना कपूर ने यूनिसेफ की पोस्ट स्टोरी पर शेयर की। ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड बन गया। सोनम कपूर, वरुण धवन समेत कई फनकारों ने फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती किया। समुद्री तूफान रिमल से भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में तबाही। 44 अफराद जान से गए। आसाम में कई डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग के सबब हजारों घर तबाह। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC एरीना आज कराची की बंदरगाह पहुंचेगा। पोर्ट इंतजामिया का कहना है जहाज भारत की पोर्ट मंद्रा से आ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप की आमद की पुरवकार तकरीब 30 मई को होगी। जहाज एक रोज कराची की बंदरगाह पर रुक कर रवाना होगा। इंग्लैंड में बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियां मुतासिर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी ना हो सका। लंदन में होने वाले सीरीज के आखिरी मैच भी बारिश की पेशगोई। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। चौथा और आखिरी मुकाबला जुमेरात को ओवल लंदन में होगा।